Hi guys, welcome to my new video. Yes, welcome और welcome back to my new video. So basically हमारा ये वीडियो रहेगा एक्सप्लोरिंग व्लॉग सीरीज का ही एपिसोड 3, जिसके अंदर हम कवर करेंगे JEC का कैंपस टूर। आपको कैप्शन देख के आइडिया तो लग ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो इसके अंदर हम JEC का प्रोन्स एंड कॉन्स, हमने एडमिशन के लिए जब हम विजिट करने गए थे तो क्या क्या प्रोन्स एंड कॉन्स हमने फेस करे, हमें क्या क्या लगा कि यहाँ कुछ कुछ एडवांस होना चाहिए। तो बेसिकली ये वीडियो उस टॉपिक पर ही रहेगा। बाकी मैंने इस एक्सप्लोरिंग ब्लॉग सीरीज पे ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने मणिपाल के टॉपिक्स कवर किया, मणिपाल का कैंपस टूर और मणिपाल का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो अगर आप उसको देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। बाकी अब आज का है हमारा सीरीज 3 या एपिसोड 3 तो उसके अंदर हम कवर कर रहे हैं JEC का कैंपस टूर। तो चलते हैं अब कैंपस विजिट करते हैं। आपको लोगों को मैं अपने साथ विजिट कराती हूँ कैंपस। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं JEC के कैंपस के जस्ट सामने। तो अंदर जाते ही सबसे पहले हमने अपनी एंट्री करी। एंट्री करना मैंडेटरी था, तो सबसे पहले जाके हमने अपनी टाइमिंग्स वगैरह मेंशन करी, एंट्री करी। उसके बाद गार्ड भैया ने हमें बताया कि आपको गेट के जस्ट सामने ग्लास वाली बिल्डिंग है, वहाँ जाना है। वहीं जाकर ये आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पर ही स्टार्ट होगा सब कुछ। तो बिल्डिंग में जस्ट एंटर करते ही, अंदर जाते ही हमें वहाँ पर रिसेप्शन एरिया देखने को मिला। रिसेप्शन पर जाकर हमने अपनी फिर से एंट्री करी और एंट्री करने के बाद हमें वहाँ की एक स्टूडेंट ने हमें गाइड किया। उसने हमें प्रॉपर कैंपस टूर सब कुछ दिया। तो सबसे पहले हम उसके साथ आए हैं यहाँ एडमिशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ जाते ही काफ़ी देर तक का वेटिंग एरिया था, तो हमने काफ़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद फैकल्टी से हमारा इंट्रैक्शन हुआ। उन्होंने हमें सब कुछ गाइड किया प्रोग्राम से रिलेटेड। काफ़ी देर तक वहाँ की फैकल्टी से इंटरेक्शन करने के बाद हम आ गए अपने कैंपस विज़िट पे। तो सबसे पहले हम आए हैं अपना यहाँ स्टूडेंट डेवलपमेंट देखने, वहाँ पे क्या क्या चलता है, क्या किस तरीके से वहाँ पे क्लब्स वर्क करते हैं। तो उन्होंने हमें इसके बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं हमारे ब्लॉक 2 में। तो वहाँ जाते ही बेसिकली ये ब्लॉक था ही हमारा इंजीनियरिंग का। तो वहाँ जाते ही सबसे पहले हम गए प्लेसमेंट ऑफिस में। प्लेसमेंट ऑफिस में एंटर करते ही उन्होंने हमें सब कुछ बताया, कौन सी कंपनीज आती हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट सेल काम करता है, क्या क्या कंपनीज़ को बुलाने के लिए उनका रहता है, क्या क्या प्लेसमेंट रहता है, एवरेज क्या रहता है, हाईएस्ट लोवेस्ट। उन्होंने अपने पैकेज को लेकर हमें सब कुछ बताया। उसके बाद हम आए वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर पर। वहाँ जाकर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कौन से स्टार्टअप्स हैं, क्या क्या फंडिंग कितनी प्रोवाइड करती है इनको स्टार्टअप के लिए यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने सब कुछ हमें उसके बारे में बताया। साइड से भी हम मोर देन 30 करोड़ फंडिंग, तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ फंडिंग इन सारे स्टार्टअप्स में दे रही है। ऑल्सो है टीम मेंबर, JEC के कोर टीम है, तो उसको अगर आपको एक टीम मेंबर बनना है, फॉर्म बोर्ड होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आप जैसे ही टीम मेंबर बनते हो, फिर जो भी इवेंट्स हो गए, सेमिनार्स हो गए और स्टार्टअप होने से सपोर्ट करने का काम आपका रहता है। सो यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और आपको नॉलेज काफ़ी मिलती है अलग अलग। दिस इज द 3D प्रिंटिंग लैब। लाइक मेकर स्पेस एक इनिशिएटिव का नाम है। इसमें हर डोमेन की ग्रोथ चलता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। तो दिस इज द 3D प्रिंटिंग लैब। Hello everybody, welcome to Makerspace. So in Makerspace we take engineering as a whole subject, whether it's mechanical, electronic, it's software, hardware, doesn't matter. So here we
people come with ideas. They turn those ideas into innovation. So let's start our visit with this section. I would like to apologize because they have not a lot of projects available right now because they are in repair. This is our drill engraver. The students of first year and second year have made this drill engraver. Basically, there is a set pattern. You put that pattern into the Arduino board and prints or drills that is the board. And this is the laser engraver. This is the photo of a mentor. This was printed by this laser engraver, and the gentleman sitting right there, he made this laser engraver working again. So basically, this community is a student-driven community. When students come, they decided for this. Only the fund is allotted by the government. That is the college bill. It's a complete student-driven community. Second years, third years, seniors help the first years to make these projects, to even get started on these projects. Let's move on to the CNC. So this is a 4x4 CNC artist. This was made by second years and first years, majorly second years. This was made in 3 months, 3 to 4 months. And majority of our projects are made by this CNC and 3D printer. 3D printer. So you saw that 3D printer, the big one. Majorly, these projects are made by these two. There you can see a 3D printer that is made out of a 3D printer. So the seniors, the second year seniors made this 3D printer out of the 3D printer. So that's in repair. There is a spider bot. It's in progress. EHS is in progress. And these are some 3D models that were made by first year students. So here, these first year students actually opened AutoCAD and Blender, made these designs themselves, and then it was made on our 3D. इंजीनियरिंग ब्लॉक को विज़िट करने के बाद हम गए वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी से विज़िट करने के बाद हम जस्ट आए, उसके साइड में ही ऑडिटोरियम था, तो हम वहाँ का ऑडिटोरियम देखने आए। लकीली एक ये ऑडिटोरियम ओपन था, तो हम इसी को ही देखने आए। यूनिवर्सिटी विज़िट करने के बाद हमने सोचा क्यों ना हॉस्टल को भी विज़िट किया जाए। तो अभी सबसे पहले हम आए हैं हॉस्टल की मेस में। मेस सबसे पास में थी वहाँ पे कैंपस की, तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना मेस को भी विज़िट किया जाए। ये रही सामने कुछ मेस की टाइमिंग्स उन्होंने मेंशन कर रखी थी। यहाँ क्लासेस 8 AM स्टार्ट हो जाती है, बैच के अकॉर्डिंग रहता है, 8 AM स्टार्ट हो जाती है क्लासेस। और ये रही यहाँ की मेस। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था मेस में। मेस को विज़िट करने के बाद हम आ चुके हैं हमारे हॉस्टल के रूम्स को देखने। तो यहाँ अंदर एंटर करते ही सामने जस्ट राइट हैंड साइड में जिम एरिया था। टू बी ऑनेस्ट, रूम में यहाँ के एक ये प्लस पॉइंट था कि सबके पास अपना इंडिविजुअल रूम है। बेसिकली ये 3 BHK टाइप में आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराता है रूम। तो एंटर करते ही यहाँ पे हमारा हॉल एरिया था, उसके बाद 3 मेंबर्स का अपना पर्सनल रूम प्रोवाइडेड है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है इधर का।